हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन। आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। चैप्टर नेम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जॉन डोन इज़ अ डैश पोएट। कह रहा है जॉन डोन है वो कैसा पोएट है। ऑप्शन ए नेचर, बी है मेटाफिजिकल, सी है कैलेवियस एंड डी है रोमांटिक। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डैट थो वोप्स एस टी मी एज थो से एस टी इज़ फ्रॉम। ये चैप्टर में आपको लाइन दिया है और पूछ रहा है कि ये चैप्टर मतलब ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए है स्नैक, बी है द सोल्जर, सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डोंट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इन। कह रहा है कि जो डोन है वो अपने आप को किस स्वीटेस्ट लव में प्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंगुलर पर्सन में। ऑप्शन ए है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज। कह रहा है जो चैप्टर नेम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इट वो क्या है। ऑप्शन ए है ए डिडैक्टिक पोएम, बी है एन इलेगोरिकल पोएम, सी है अ लव पोएम, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ लव पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डोन इज़ अ वेल नोन फॉर हिम। कह रहा है कि जो डोन है वेल नोन फॉर हिज, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ऑप्शन ए सॉन्ग एंड स्वीटेस, बी है स्टेयर्स, सी है सरमोन्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज डाइन स्टैंड फॉर। कह रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव चैप्टर है वो पोएम है वो किस पे स्टैंड करता है। ऑप्शन ए है टू डाई, टू बी है टू पेंट, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू डाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज मे बी अ कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर्स। ऑप्शन ए है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, बी है अ मैरिज ऑफ ट्रूथ माइंड, सी है ब्लो ब्लो थ्रू विंटर विंड, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज। कह रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव जो है पोएम वो किसने कंपोज किया है। ऑप्शन ए है जॉन डोन, बी है एंड्रयू मार्वेल, सी है गर्ग्यू हार्टबर्ट एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन डोन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जॉन डोन वाज द पोएनियर ऑफ। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ पोएट्री, बी है मेटाफिजिकल पोएट्री, सी है रिस्टोरेशन पोएट्री, डी है न्यू क्लासिकल पोएट्री। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज। ऑप्शन ए है अ सोनेट, बी है एन ओडे, सी है अ लिरिक, डी है अ बैलेड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ लिरिक। क्वेश्चन नंबर 11 है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज हैज़ बीन एड्रेस टू। ऑप्शन ए है डॉन सिस्टर, बी है डॉन्स मदर्स, सी है डॉन्स फ्रेंड, डी है डॉन्स वाइफ। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डॉन्स वाइफ। 12 पे चलते हैं। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज डोंस इज। ऑप्शन ए कंटिनेंटल ट्रिप, बी है स्पेस टावर, सी है वोएग एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज आवर करेक्ट आंसर। 12th का ए होगा। 13 पे चलते हैं। जॉन डोन हैज़ रिटन द पोएम। ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है एन इपिथेट,
सी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज, डी है द सोल्जर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज डैश हिज बिलोंग। ऑप्शन ए टायर्ड ऑफ, बी है एंग्री विथ, सी है सैड फॉर, डी है हैप्पी फॉर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सैड फॉर। 14 का सी हो जाएगा, सैड फॉर। 15 पे चलते हैं। जॉन डॉन इज़ गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कह रहा है कि जॉन जा रहे थे मतलब अपनी वाइफ को छोड़ने, उनके बिहाइंड कहाँ। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है इंग्लैंड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। 16 पे चलते हैं। जॉन डोंट थिंक दैट डैश इज सर्टेन। कह रहा है कि जॉन जो थे वो क्या सोच रहे थे कि वो सर्टेन है। ऑप्शन है डेथ, बी है वर्क, सी है लाइफ, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेथ। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जॉन डोंट वांटेड टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ। कह रहा है कि जॉन जो थे वो चाहते थे कि अवे मतलब उससे दूरी बना के रखना, बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ, क्योंकि वो परेशान रहते थे। ऑप्शन ए है मदर, बी है फादर, सी है बिलव्ड, डी है सिस्टर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिलव्ड। बिलव्ड से वो बहुत परेशान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है। ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावरफुल इज टेकन फ्रॉम। और ये लाइन आपकी बुक में दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये लाइन कौन सी पोएम से लिया गया है। ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज, बी है ओडी टू अंटम, सी है एन इपिथेट, डी है द सोल्जर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 18 का ए हो जाएगा। जॉन डोंट्स फील दैट डैश इज़ अ वेरी होपलेस। कह रहा है कि जो जॉन थे वो क्या मतलब फील कर रहे थे कि वो बहुत ही होपलेस है। मतलब होप मतलब आशा होता है, होप का मतलब, और होपलेस मतलब निराशा। ऑप्शन ए एनिमल, बी है गोट, सी है बर्ड, डी है मैन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैन। क्वेश्चन नंबर 20 है। डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट। कह रहा है कि कौन इसमें से कौन है जो मेटाफिजिकल के नेम से पोयम है। ऑप्शन ए जॉल कीनेट्स, बी है टी.एस. इलियट्स, सी है जॉन डोन्स एंड डी है वॉल्ट विट्समैन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 21 पे चलते हैं। डैश वांटेड टू ग्लैडली एक्सेप्टेड डेथ। ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन्स, बी है जॉन किट्स एंड सी है जॉन डोन एंड डी है डी.एस. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 22 पे चलते। जॉन्स डोन हैज सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। कह रहा है जॉन जो है वो सन को देख रहे थे कि सिटिंग है एट 9। ऑप्शन है टुडे, बी है स्टडी, सी है टुमारो, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टडी। 23 पे चलते हैं। डोंट्स स्टडी लॉ एंड रीड। जो डॉन थे वो स्टडी करते थे और क्या पढ़ते थे। ऑप्शन ए है थियोलॉजी, बी है ड्रामा, सी है फिजियोलॉजी, फिलोसफी एंड डी है नोवेल। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थियोलॉजी। 25 पे चलते हैं क्वेश्चन। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियस्ट जर्नी इज अ टेकन फ्रॉम। ये मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी बुक में से ये लाइन दे दिया जा रहा है और पूछ रहा है कि ये कौन से पोएम से है। ऑप्शन ए है टू अंटम, बी है फायर इन हेम्थ, सी है कैविटी द मिस्टर, डी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखो स्टूडेंट, पढ़े रहोगे बुक तो तुम्हें लाइन देख के पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पोएम से है, ये कौन से चैप्टर से। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ बुक पढ़ा करो, उसके बाद ही मेरी वीडियोस देखो। मैंने बोल रखा था कि इंग्लिश ग्रामर के पढ़ाने के लिए, बट कोई स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया कि मैम मुझे पढ़ा दो इंग्लिश ग्रामर, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी 50 मार्क्स जो होती है वो इंग्लिश ग्रामर की होती है। इसलिए कमेंट जब करोगे कि मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ तो ही मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।